हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप कुछ ना कुछ नया जरूर पढ़ रहे होंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होंगे। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड में अब तक की वीडियोस में हमने इसके 6 लेसन के बारे में सीखा था। 6 सबक जो हमने इस बुक से सीखे थे। आज की इस वीडियो में हम उससे अलग थोड़ा बात करेंगे कि अगर आपने वो 6 सबक भी सीख लिए और उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको फाइनेंशियल जर्नी तक नहीं पहुंचने देंगी, तो उन पे भी आपका फोकस होना उतना ही ज़रूरी है जितने कि उन 6 सबक के बारे में आपको सीखना ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले इस वीडियो को आप बंद करो और पहले उन वीडियोस को आप देखो। वो 6 सबक पहले आप सीखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो हमको आगे पहुंचने से रोकती हैं। दोस्तों, 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकती हैं। अब बात करते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डर। दूसरे नंबर पर आता है निराशावाद। तीसरे नंबर पर आता है आलस। चौथे नंबर पे है बुरी आदत और 5वें नंबर पे है अहंकार। सबसे पहले बात करते हैं डर की। डर मुझे लगता है ना हम सबकी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी। हम आगे बढ़ने से ना हमेशा डरते हैं, कुछ भी नया शुरू करने से हम हमेशा डरते हैं। यार फेल हो गए तो क्या हुआ, रिजेक्ट हो गए तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे यार हमारे बारे में। इसी सोच के कारण हम में से बहुत सारे लोग ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, कभी कुछ नहीं। अगर दूसरों के ही बताए हुए रास्ते पे, दूसरों के ही कहे हुए रास्ते पे अगर आप चलोगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो उन्हें मिलेगी। आपको खुद सीखना है, खुद अपने रास्ते बनाने हैं, तभी आप ज़िंदगी में फाइनेंशियली फ्री होगे। रिच डैड इस बुक में यही बताते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मैक्सिमम हमको ये सिखाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लेके आओ ताकि आपको एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिले। यानी कि वहाँ पर आपको मेनली नौकरी करने के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि रिच डैड इस बात पर फोकस करते हैं कि आपको सिर्फ एक नौकरी पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने एक बिजनेस सिस्टम को बनाने पे फोकस करना है। आपको ये इस बात पे फोकस करना है कि मैं कैसे जॉब क्रिएट कर सकूं। आपको इस बात पे फोकस करना है और वो तभी होगा जब आपके अंदर से डर नहीं होगा। अरे नहीं हुआ, नहीं सक्सेस हुआ तो क्या होगा, यही तो हम सोचते हैं। इसी कारण से हमको शुरू नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग जॉब में सिर्फ इसलिए बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो फाइनेंशियली मजबूत भी हैं, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नया नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर से ना वो डर नहीं निकल पाता कि यार अगर हमने कुछ नया किया और अगर हम कामयाब नहीं हुए तो लोग हमारी मजाक बनाएंगे, हंसी बनाएंगे। इसलिए वो ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते क्योंकि उनका डर उनको कभी आगे नहीं बढ़ने देता। तो अगर आपके अंदर भी ये डर है तो आप इस डर को पहले दूर करो। रिस्क जिसने लिया है ना वही इंसान ज़िंदगी में कामयाब हुआ। अब रिस्क लेने का मतलब यहाँ जुआ खेलना नहीं है। रिस्क लेने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप सोचो, समझो, सीखो चीज़ों को, और सीखने के बाद आप किसी काम को जब शुरू करते हो और पूरे जोश के साथ में आपको वो काम करना है और जब तक लगे रहना है जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी उसमें। लेकिन अगर पहले ही यही सोच लो कि घर में बैठ के कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का तो नहीं, तो फिर बस आपने वहीं अपनी सोच का डब्बा बंद कर दिया। अब आप सच में कुछ नहीं कर सकते। तो इस डर से पार पाना आपको जरूरी है। दूसरे नंबर पे जो आता है ना वो आता है निराशावाद। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अगर आप उनके पास 5 मिनट के लिए बैठ जाओ तो वो आपको इतना डिमोटिवेट कर देंगे कि जो आपके अंदर थोड़ी बहुत मोटिवेशन होगा ना तो आप अगले मिनट में उन्हीं की भाषा बोलने लग जाओगे। मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा, इकोनॉमी हमारे फेवर में नहीं हुई तो, भूकंप आ गए तो कंपनियां डूब जाएंगी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, सारी कंपनियों में ऐसा ही होता है, हम तो कभी कामयाब ही नहीं होंगे, मुझे पहले से पता था ये चीज़ें फेल हो जाएंगी, आज तक कोई इस काम में सक्सेस हुआ है जो तुम सक्सेस हो जाओगे, कुछ नहीं रखा है इस काम में, छोड़ दो, तुमसे पहले भी बहुतों ने ट्राई किया है, तुम फेल हो जाओगे। वो इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर निराशावाद आपके अंदर थोड़ी सी भी कहीं पर है ना तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे जब तक आप चीज़ों को पॉजिटिव नहीं सोचोगे। अरे क्या हो गया,
तजुर्बा तो कुछ आपको नया होगा ना, अगर आप कोई काम शुरू करोगे तजुर्बा तो होगा आपको कुछ भी। थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं कि मैं 10,000 बार इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार करने में फेल हुआ तो मैं उसको फेल होना नहीं बोलता, वो 10,000 बार मुझे नई चीज़ें सीखने का मौका मिला और तब जाके वो चीज़ कामयाब हुई। तो हर हार से जो विनर्स लोग होते हैं ना, वो कुछ सीखते हैं, वो उसका विश्लेषण करते हैं कि कमी क्या रह गई। क्या पहली बार में ही राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बना दिया था? बिजली का बल्ब पहली बार में ही थॉमस अल्वा एडिसन ने बना दिया था? ऐसा नहीं है। हर सक्सेस के पीछे एक स्टोरी है फेलियर की। अगर आप देखोगे तो लोगों को फेलियर मिले हैं, लेकिन उन्होंने उन फेलियर से सीखा है और उनसे सीख के वो आगे बढ़े हैं, और यही विनर्स करते हैं। शिव खेड़ा कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो बस काम को अलग तरीके से करते हैं। यही आपको अपने अंदर लेके आना है। निराशावाद नहीं, पॉजिटिव सोच। फेल हो गए किसी चीज में, रिजल्ट आपके परिणाम के मुताबिक नहीं रहा, वहां से सीखो, एनालाइज करो उसको, क्या कमी रह गई उसमें, तब आप जिंदगी में आगे बढ़ो। फिर दुगने जोश के साथ उस काम को करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वीं बार आपको सक्सेस 100% मिल जाएगी। लेकिन तब जब आप अपनी हार का विश्लेषण करोगे। जो विजेता लोग होते हैं वो अपनी हार को विश्लेषण करते हैं, वो उसका कि कमी कहाँ रह गई। और जो असफल लोग होते हैं वो वहीं डब्बा बंद कर लेते हैं। फेल हो गए, बस ज़िंदगी ख़त्म, अब कुछ नहीं है, बस हमें तो पहले ही पता था कि हम फेल हो जाएंगे, उनकी ये सोच होती है। लेकिन विनर्स ये देखता है कि कहाँ कमी रह गई है, और वो उस कमी में सुधार करता है और वहाँ से फिर आगे बढ़ता है, और यही चीज़ उसको सक्सेस तक लेके जाती है। मैंने आपको बताया अमेज़ॉन पहले 6-7 साल लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन आज देखा है आपने अमेज़ॉन कहाँ है आज। तो विनर्स हमेशा फोकस करते हैं हार से सीखने में, लेकिन वहीं जो लूजर्स लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हमेशा बस बहाने ढूंढते हैं। हार उनको मिल गई ना तो बस वो बहाने ढूंढ देंगे, अब मेरे बस का नहीं है, ये नहीं हो सकता है, बस फेल है, वो वहीं रुक जाते हैं बस खाली। अब अगला जो पॉइंट है, अगला है कि जो तीसरी चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है वो है आलस। हम लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। हम बस बिजी हैं हर चीज में, टाइम ही नहीं है हमारे पास। कहाँ बिजी हैं ये हमें खुद नहीं पता, और आलसी तो हम कितने हैं ये हम सब जानते हैं। आज से 5 साल पहले भी आप किसी से पूछते कि क्या करोगे आप लाइफ में, तो जवाब ये होता मैं लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करूँगा। और आज भी अगर आप उससे पूछोगे क्या कर रहे हो भाई, करेंगे, बहुत बड़ा अचीव करेंगे। लेकिन अगर आप उनके एक्शंस के बारे में बात करोगे तो वो एक्शंस तो ले ही नहीं रहे हैं जो भविष्य में उन्हें कहीं ले जाएंगे। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, कर लेंगे, बहुत टाइम बचा हुआ है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। यही चीज़ करते करते ज़िंदगी चली जाती है, और इसी आलस के कारण इंसान ज़िंदगी में कभी कुछ शुरू ही नहीं कर पाता है। ये बहुत बड़ा सच है। आलस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो शाम को ड्यूटी से एक जॉब करके आते हैं और शाम को वो अपना पार्ट टाइम कुछ चीज़ें करते हैं, और एक समय ऐसा आता है उनका वो पार्ट टाइम बिजनेस उनको फुल टाइम की जॉब से ज़्यादा पेमेंट करने लग जाता है, और उसके बाद वो पूरा फोकस अपना उस पर देने लग जाते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है एक बिजनेस की। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, आते हैं वो टीवी देखते हैं बैठ के, और टीवी देख के पूरा दिन उनका चला जाता है। फिर बोलते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ से होगा? अब एक इंसान अगर बैठे बैठे ये सोचेगा कि मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, बैठे बैठे बस टीवी देखे मैं करूँगा अपनी हेल्थ अच्छी, करूँगा करूँगा करूँगा, पूरी ज़िंदगी चली जाएगी लेकिन कभी कुछ नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको फिट रहने के तरीके ढूंढने होंगे, आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको वॉक करनी पड़ेगी, तभी जाके आप वहाँ पहुँचोगे। आलस छोड़ना पड़ेगा ना, लेकिन आलस तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। जो इंसान आलस नहीं छोड़ सकता ना, वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। चौथी जो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है वो है आपकी बुरी आदतें। हम लोग देखो, हैबिट, हम जो है ना अपनी हैबिट को डिसाइड करते हैं, और हमारी हैबिट ही हमको हमारे गोल तक लेकर जाती है। अच्छी आदतें जहाँ लॉन्ग टर्म में हमको एक अच्छे तरीके से एक गोल की तरफ बढ़ाएंगी, वहीं बुरी आदतें हमको लॉन्ग टर्म में गड्ढे में धकेल देंगी। अगर आप आज रोज़ 5 पेज एक बुक को पढ़ने की हैबिट डालोगे तो आप देखोगे महीने में, 1.5 महीने में आप एक बुक को ख़त्म कर लोगे। लेकिन वहीं, और वो चीज़ देखो आपको कितना बेनिफिट देगी। आपने एक बुक पढ़ ली, अब उस बुक का जो नॉलेज है वो आपको मिला,
इसी तरीके से आप लगातार इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाओगे, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगर आपने आज कोई एक नींव डाल दी, एक बीज बो दिया किसी बिजनेस का, किसी स्टार्टअप का, या आपने कोई नया सीखने के लिए, तो लॉन्ग टर्म में वो चीज़ देखो आपको कितना बेनिफिट देके जाएगी। हैबिट है आपकी, वो हैबिट बन जाएगी आपकी। जो लोग स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं वो शुरुआत बहुत छोटे से करते हैं, लेकिन एक समय बाद हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको बहुत तकलीफ़ें हो जाती हैं और वो छोड़ भी नहीं सकते हैं फिर उस हैबिट को, क्योंकि उस हैबिट ने उन पे इतना ज़्यादा कब्जा कर लिया होता है कि वो उस हैबिट को नहीं छोड़ सकते हैं। और फिर लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो कितना नुकसान उससे झेलना पड़ता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो जो हमारी बुरी आदतें हैं, फाइनेंशियली रूप से अगर आप देख लो, तो अगर आप आज सेविंग की हैबिट अपनी बनाते हो तो आप धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। देखो, रातों रात करोड़पति कोई नहीं बनता है, कोई नहीं बनता रातों रात करोड़पति, इसमें टाइम लगता है। आप अगर आज थोड़ा थोड़ा बचाना भी शुरू करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छी वेल्थ क्रिएट करोगे। लेकिन वहीं अगर आप आज पैसे को खर्च करना, उड़ाना शुरू कर दोगे ना, तो आज अगर आपके पास लाखों रुपए भी होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा वो पैसा आपका खाली हो चुका होगा आपकी बुरी आदतों के कारण। और अगर सेविंग की हैबिट आपने पाली तो आप उसको कितना ग्रो कर सकते हो ये आप स्वयं जानते हो। तो आप अच्छी हैबिट पालते हो या बुरी हैबिट, ये डिसाइड करता है कि आप फ्यूचर में कहाँ पहुँचोगे। आपकी हैबिट्स ही हैं जो आपको सक्सेस तक लेकर जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वो है अहंकार। बहुत से लोगों को ना ये लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, वो नया कुछ नहीं सीखना चाहते। अगर आप उनसे बात भी करोगे ना कुछ सीखने के लिए तो वो चिढ़ जाते हैं। उनको ये होता है मुझे तो सब आता है, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ करने की, मेरे को तो बहुत कुछ आता है। यही अहंकार जो है ना इंसान को लेकर डूबता है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है। अहंकार जिस इंसान को हो गया ना, वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। आपको सीखना है। कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं आती होंगी। क्या आपको सारी चीज़ें आती हैं? पॉसिबल ही नहीं है। आपको हमेशा सीखना है। सीखने की ऐसी प्रोसेस है जो सारी ज़िंदगी चलती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई क्लास पास कर ली और आपको सब कुछ आ गया। ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलती है। आपको सीखने की प्रोसेस कभी बंद नहीं करनी है। अहंकार आपको इस बात का नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। जिस इंसान को ये अहंकार हो गया वो इंसान फिर कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। आप हमेशा सीखो। मुझे हमेशा आप सीखने के इच्छुक रहो ज़िंदगी में कि मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना है। हर मोमेंट पे हमको कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है एक छोटे बच्चे से हमको कुछ सीखने को मिल जाए, हो सकता है एक ऐसी फील्ड के इंसान से हमको कुछ सीखने को मिल जाए जो हमारी फील्ड का नहीं है। हमको अपनी फील्ड का तो नॉलेज होगा, दूसरे की फील्ड का नॉलेज तो नहीं हो सकता ना हमको। उसका अहंकार हम कैसे कर सकते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, बस मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं सीखना कुछ भी। ये आपको डब्बा बंद नहीं करना है सीखने का। अहंकार आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज़ आपको नहीं आती है आपको सीखनी है। वो बहुत बार ये होता है कि मुझे क्या ज़रूरत है यार इसको सीखने की, मैं तो इतना वैसा आदमी हूँ। नहीं, वो हर चीज़ आपके काम। जैसे ऑथर यहाँ पर एक स्टोरी बताते हैं ना कि अगर वो लेडी जो जर्नलिस्ट थी सेल्स को सीख जाती तो वो इतना अच्छा आर्टिकल लिखती थी, इतनी अच्छी बुक लिखती थी। सेल्स को खाली वो अगर सीख जाती कि लोगों तक अपनी बुक को पहुंचाना कैसे है, तो उसकी बुक लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती। लेकिन उसने क्या किया, अपना बस बॉक्स बंद कर लिया आगे बढ़ने का। क्या कि मुझे नहीं सेल्स सीखनी है बस। अगर वहीं सेल्स को वो सीख जाती तो सोचो कितना बेनिफिट उसको होता। इसी तरीके से ऑथर कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो इन 5 चीज़ों से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इन 5 चीज़ों से आपको पार पानी पड़ेगी। डर, निराशावाद, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। इन 5 चीज़ों पे आप विजय प्राप्त अगर आपने कर ली तो आप न सिर्फ फाइनेंशियली फ्री होगे, एक कामयाब इंसान बनोगे, एक सुखी इंसान बनोगे और ज़िंदगी में आपकी जो है वो एक हैप्पी लाइफ आप जी पाओगे। तो दोस्तों, ये इस बुक के कुछ बातें थी जो हमने सीखी हैं और मुझे तो इस बुक में रियल में बहुत मज़ा आया। मुझे इस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी ये बुक बहुत कुछ वैल्यू ऐड करने में कामयाब हुई होगी और आपकी सोच इस बुक ने ज़रूर बदली होगी। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और बुक के कुछ बेहतरीन नॉलेज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।